आहार विहार सेवी समीक्षकारी विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान एवं दर्शन आयुर्वेद, इसके संदर्भ में हम परिचर्चा करेंगे कि आयुर्वेद क्या है, इसका परिचय, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसका क्या विस्तार है। हमारा प्रयास रहेगा कि जो छोटा बच्चा है, चाहे कोई बहुत बड़ा विद्वान है, चाहे वो सामान्य व्यक्ति है, चाहे वो हमारी माताएं बहनें जो गृहिणी हैं, सबको हम समझा सकें आयुर्वेद की क्या विशेषता है, उसकी महत्ता क्या है, उसकी हमारे जीवन में आवश्यकता क्या है। तो इसी लक्ष्य को लेकर के हम इस आयुर्वेद के विज्ञान को, इसके दर्शन को, इसकी आवश्यकता को हम आप सबको बता रहे हैं। तो सभी ने सुना होगा, आप सब ने अनुभव भी होगा कि इस विश्व में मनुष्य तो क्या तुच्छ से तुच्छ जो जीव है, वो भी कोई भी रोग नहीं चाहता है, वियोग नहीं चाहता है, जीवन में नुकसान भी नहीं चाहता है, अपमान और अज्ञान से होने वाले दुख से बचने की भी कोशिश करता रहता है। तो इन दुखों से बचने के लिए वो प्रयास करता है कि मुझे सुख की प्राप्ति हो और सदा सुख मिले, इसके लिए वो प्रयास करता रहता है। इस तथ्य को ध्यान में रख करके हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि जब से ये सृष्टि की रचना हुई है, हाँ, सृष्टि की रचना कब हुई इसके ऊपर विवाद हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं, या भिन्न भिन्न हमारे मत हो सकते हैं, पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जब से सृष्टि की रचना हुई है तभी से मनुष्य भूख, प्यास, नींद आदि जो स्वाभाविक इच्छाओं का पूरा करने, यानी कि वो जो हमारी इच्छा है उसको पूरा करने के लिए और शारीरिक व्याधियों से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्नशील रहा है कि शरीर में किसी भी तरह की पीड़ा हुई तो उस छुटकारा पाने के लिए, बचने के लिए, उसको दूर करने के लिए हमेशा प्रयास करता रहा है। और इसी क्रम में सबसे पहले आयुर्वेद का उद्भव हुआ है, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि दुनिया की जो लाइब्रेरी में भी सबसे प्राचीन ग्रंथ वह ऋग्वेद है, उस ऋग्वेद के अंदर आयुर्वेद का वर्णन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब से मानव का उद्भव कब हुआ ये हम नहीं कह सकते हैं, पर हम ये कह सकते हैं कि जब से मानव का उद्भव हुआ तब से आयुर्वेद का उद्भव हुआ। और आजकल हम जानते हैं कि जैसे एलोपैथिक
जो केमिकल आश्रित चिकित्सा पद्धति है, जिसको हम आधुनिक चिकित्सा पद्धति भी कहते हैं, दूसरे कोई होम्योपैथिक के नाम से, और कुछ आयुर्वेद और योग की ही कुछ क्रियाओं को मिलाकर के जिसको हम प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं, रेकी कहते हैं, सुजोग कहते हैं, यूनानी कहते हैं। विविध तरह की जो विधाएं हैं दुनिया में, जो जड़ी बूटी आश्रित चिकित्सा पद्धतियां भी लगभग 62 से ज़्यादा चिकित्सा पद्धतियां दुनिया में अभी प्रचलन में हैं। और मैं कह सकता हूं कि ये जितने भी इस तरह के अनेक प्रकार की जो चिकित्सा पद्धतियों का प्रयोग हम जो कर रहे हैं, परंतु उनमें आयुर्वेदिक पद्धति सहस्रों वर्षों से, यानी कि हजारों वर्ष से हमारे जीवन में रची हुई है, बसी हुई है। और हम अपने दैनिक जीवन में भी यदि हम लोग थोड़ा देखें तो हम लोग अपने घर में, परिवारों में, तो कहीं ना कहीं आपको आयुर्वेद दिखाई देगा। जैसे कि मैं कहूँ कि हम देखते हैं किसी के पेट में दर्द हो गया, गैस बन गई, तो कोई भी कहेगा भाई पेट में गैस बन रही है तो ऐसा कर अजवाइन ले ले, हींग फाँक ले, ये सब कह देते हैं। और किसी को जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, तो गला खराब हो गया, कह देते हैं ठंडा पानी मत पीना, ठंडा पानी पीने से गला खराब होता है। या अदरक तुलसी की चाय पी लो, या अदरक का रस निकाल करके उसमें शहद मिला करके पी लो, या काली मिर्च में शहद मिला करके और उसमें अदरक का रस मिला करके आप उसका सेवन कर लो। या कहीं दर्द है, सर्दी जुकाम है, ठंड लग रही है, तो हम कहते हैं दूध में हल्दी डाल करके ले लो। ये क्या है? ये हमारे जीवन में रचा बसा आयुर्वेद है, जो बिना शास्त्र पढ़े हुए, बिना किसी मेडिकल और किसी मॉडर्न कॉलेज में गए हुए भी इन बेसिक चीज़ों का हमको परंपरा से नॉलेज है। यही तो आयुर्वेद है। और आयुर्वेद हमारे जीवन में प्राचीन काल से ही रचा बसा हुआ था। इसलिए आयुर्वेद को हम कई बार दादी नानी के नुस्खों के रूप में लेते हैं कि इस चीज़ की प्रकृति ये ठंडी है, ये गर्म है। इस तरह के जो निर्देशन है ये आयुर्वेद के ही अंग हैं। इस प्रकार हम घर में सुनते हैं अपने बुजुर्गों से, पीढ़ी दर पीढ़ी से, जैसे कई औषधीय गुणों के विषय में हम सुनते रहते हैं, हम सीखते रहते हैं। हमारे घर में हमारी दादी नानी, हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारे पिता, हमारे बुजुर्ग कुछ न कुछ अपने घर के आंगन से, रसोई से, अपने खेतों से अनेक पदार्थों को जो है ऐसे मिल जाते हैं, ऐसे द्रव्य दिख जाते हैं, हमारे रसोई में दिख जाती है, जिनको हम औषधि के रूप में प्रयोग कर रहे होते हैं या प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो आयुर्वेदीय पद्धति है ये हमारे अपने जीवन से गहरी जुड़ी हुई वस्तु है, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसको हम अपने जीवन से कभी भी अलग नहीं कर सकते। प्रश्न तो अब हम लोग ये कह सकते कि जब इतना गहरा है ये आयुर्वेद, जीवन में इतना घर कर गया है, तो फिर वो वास्तव में क्या है? नहीं, हमने आयुर्वेद के परंपरा में प्रचलन का जो भाग है उसको तो समझ लिया, पर फिर भी ये क्या है आयुर्वेद, इसको समझने के लिए हम उसको प्रतिदिन समझाने का प्रयास भी करेंगे। आपको इसके विषय में अनेक जानकारियां भी देंगे। तो मैं यहीं से प्रारंभ होता हूं कि आयुर्वेद को जानने से पहले हम आयुर्वेद शब्द की व्युत्पत्ति को भी हम समझ लें। यानी कि जो आयुर्वेद शब्द है, यह आयुर्वेद जो है आयु और वेद इन दो शब्दों के मेल से बना है। तो जिसका आयुष का अर्थ होता है जीवन तथा वेद का अर्थ होता है विज्ञान या जानना। यानी कि और अष्टांग हृदय के अंदर में स्वयं ऋषि लिखते हैं कि आयुषो वेदः आयुर्वेदः, यानी कि आयुरस्मिन् विद्यते अनेन व आयुर्विन्दतीत्यायुर्वेदः। यानी कि जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से जो आयुर्वेद शब्द का जो अर्थ है वो हुआ कि संपूर्ण जो जीवन है उसका जो संपूर्ण विज्ञान है। यानी सर्वांगीणता से इस जीवन के रहस्य को, जीवन का अर्थ सिर्फ देह नहीं है, जीवन का अर्थ है यह जिस देह के अंदर जिस आत्मा का निवास है, जिन ज्ञानेंद्रिय आदि का निवास है, उस संपूर्ण को जानना। यानी कि आत्मज्ञान से लेकर के शरीर ज्ञान का जो है उसका अर्थ है जीवन विज्ञान। तो इसलिए हम साधारण भाषा में यदि हम कह सकें तो हम कह सकते हैं भाई जिससे कि हम ठीक ठाक प्रकार से जी सकें। ठीक प्रकार से कैसे जी सकेंगे? हमारे मन ठीक होगा तब, हमारा तन ठीक होगा तब, हमारा विचार ठीक होगा तब। तो इसीलिए कहा कि यह जो विज्ञान है केवल रोगों की चिकित्सा या रोगों का विज्ञान प्रदान नहीं करता है ये आयुर्वेद। इसीलिए जीवन को जीने के लिए सभी तरह के जो आवश्यक ज्ञान है, जो जरूरी है, वो सब हमें सिखाता है, हमें बताता है, हमको प्राप्त कराता है।
और मैं ये कह सकता हूँ कि यदि इसको बहुत थोड़े अर्थ में यदि हम कहें तो ये एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है, ये ऐसी एक प्रणाली है जो स्वास्थ्य रक्षा, रोग निवारण और दोनों के लिए व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान का जो है जो प्रस्तुत कराता है हमको। यानी कि स्वास्थ्य रक्षा की भी बात करता है, रोग निवारण के लिए भी हमारे लिए काम कर सकता है। इस तरह से जो दोनों बात करता है तो यह वास्तव में ये मैं कह सकता हूँ कि ये सिर्फ मानवता के लिए भी नहीं, मनुष्य के लिए भी नहीं, ये संपूर्ण जो विज्ञान है ये प्राणी मात्र के लिए कल्याण के लिए है और सबके उन्नति के लिए भी है। और विशेष कर करके मैं कहूँ कि मानवता के लिए तो शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक सभी पक्षों पर जो प्रभाव डालने वाला है। तो इसीलिए महर्षि चरक ने चरक संहिता नामक ग्रंथ में जो उन्होंने जो परिभाषाएं दी हैं, आयुर्वेद की परिभाषा देते हुए वो बहुत ही गंभीरता के साथ, बहुत ही गहनता के साथ में वो कहते हैं कि हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, इन सब का जो वर्णन हो और उसके अंदर जो है आयु के लिए जो हितकर मतलब जो लाभकारी है, जो पथ्य है, और जो अहितकर है, अहितकर को हम जो कहते हैं जो अपथ्य है, ऐसे जो भी द्रव्य हैं, गुण हैं, कर्म हैं, इनका जो वर्णन हो, यानी कि सभी चीज़ का जो व्यापकता के साथ जिसमें वर्णन हो और जिसमें आयु का मान आयु का मान का मतलब होता है जिसकी प्रमाण है या अवधि है उसको हम मान कहते हैं। और चरक में ऋषि कहते हैं हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यतेन्द्रम आयुर्वेदः स उच्यते। इससे स्पष्ट हो जाता है यदि हम आयुर्वेद की इस ऋषि सिद्धांत को, इस बात को समझें तो आयुर्वेद किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए, जाति विशेष के लिए, किसी रिलीजन के लिए, जैसे क्योंकि आजकल कोई भी बात होती है तो हम रिलीजन, कास्ट, क्षेत्र इसकी बात करते हैं, यानी कि इन सब के लिए या किसी कंट्री के लिए भी सीमित नहीं है। यानी आयुर्वेद हम कह सकते हैं कि यह सार्वभौम है। सार्वभौम का अर्थ होता है जो सभी जगह लागू होने वाला है, सबके लिए है। जिस तरह से यह जीवन सत्य है उसी तरह से आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, नियम है, ये सभी स्थानों पर मान्य और ये सार्वभौम सत्य है। इसीलिए इसको शाश्वत, सार्वभौम और सर्वजनीन कहा है। तो इसमें पुनः हमारे आयुर्वेद को जो ऋषि हैं बार बार इसीलिए कहते हैं स्वयं आयुर्वेदः शाश्वतो निर्दिश्यते अनादि तत्वात्, के अनादि होने की वजह से स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात्। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग जब प्रार्थनाएं भी करते हैं, क्या आप देखते हैं कि जितने भी हमारी वैदिक की प्रार्थनाएं होती हैं, कहीं भी वैदिक प्रार्थनाओं में व्यक्ति की प्रार्थनाएं कहीं पर भी नहीं है। यानी हम प्रार्थना करते तो हैं स्वयं बैठ करके, पर प्रार्थना हम सबके लिए कर रहे होते हैं। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, अर्थात सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सबका भाव निहित है। यानी सबके सुख की कल्पना ही हमारी संस्कृति की मूल अवधारणा और मूल सिद्धांत है। हम कह सकते हैं कि यदि निष्कर्ष के रूप में यदि हम कहें तो आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति होने के साथ साथ में संपूर्ण जीवन पद्धति है और आयुर्वेद साधना पद्धति भी है, क्योंकि उसमें जो जीवन को उन्नत बनाने के लिए जो उपाय हैं उनका भी वर्णन किया है, जिसके अंदर, क्योंकि जो आयुर्वेद की यदि चिकित्सा की हम विशेषताओं की बात करें तो आयुर्वेद के अंदर इतना गहनता के साथ कई विषयों को बात की गई है। जैसे आयुर्वेद की पद्धति से चिकित्सा की बात करते करते खास बातों पर यदि हम ध्यान दे देते हैं, जैसे कि दूसरी चिकित्सा पद्धतियों की प्रणाली में भी मैं नहीं कहता कि बिल्कुल भी कोई विशेषताएं नहीं है, कुछ विशेषताएं हो सकती हैं, परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी दूसरी जो चिकित्सा पद्धतियों में भी जो विशेषताएं हैं उनका जो सांकेतिक या उसका जो वर्णन है या उसका उल्लेख है, यह कहीं ना कहीं आयुर्वेद के अंदर है। हम कह सकते हैं कि एक संपूर्ण व्यक्तित्व की जो चिकित्सा है, इस तरह की इस पद्धति के अनुसार जो चिकित्सा करने वाला वैद्य है, चिकित्सा करते हुए वैद्य केवल रोगग्रस्त अंग का, या वो हमारे यहाँ स्पेशलाइजेशन के लिए ENT अलग हो गया, स्किन अलग हो गया, इस तरह की, हाँ, अलग अलग रोगों के लिए गहन चिकित्सा के लिए गहन विधा की बात तो है, पर एक्सपर्टाइजेशन के लिए हमारे यहाँ संपूर्ण शरीर को ही एक
आधार माना गया है। इसलिए सिर्फ किसी रोगग्रस्त अंग की बात या केवल रोग के लक्षण को वो नहीं देखता, वो तो शरीर से परे की चीज को भी देखता है आयुर्वेद। हम इसको समझें, आयुर्वेद रोगी के रोग के साथ साथ में रोगी के आत्मा की, मन की, शारीरिक प्रकृति की, वात पित्त की, सब दोषों की, मलों की, धातुओं की, रक्त रस आदि, मज्जा आदि की जो स्थिति, इन सबकी भी बात करता है और उनका ध्यान भी रखता है। और मैं इसलिए कहता हूं कि यही कारण है कि एक ही रोग होने पर भी हमारे यहाँ अलग अलग प्रकृति की बात की गई, वात पित्त कफ प्रकृति, इसलिए अलग अलग प्रकृति के हिसाब से उन रोगों को भी, उन रोगियों को भी हमें रोग के दोष के अनुसार, प्रकृति के अनुसार हम भिन्न भिन्न औषधियों का वर्णन करते हैं। यह आयुर्वेद की विशेषता है, यह आयुर्वेद की खासियत है, यह आयुर्वेद की अत्यंत वैज्ञानिक होने का प्रमाण है। किन रोगियों को किस तरह के आहार का सेवन करना चाहिए, इनका यदि हम ध्यान रख करके यदि हम सेवन करते हैं तो अपनी प्रकृति के अनुकूल जो आहार है उसका यदि हम सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से हम रोगों से बच सकते हैं। इस आयुर्वेद के द्वारा हम अपने जीवन को स्वस्थ रह सकते हैं। तो जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको रोगों का आक्रमण से बचा रहेगा, और वहीं जो रोगी है, जो रोगी का जो शरीर है, वो इन औषधियों के सेवन से वो अपने रोग को ठीक कर पाएगा। तो इसीलिए मेरा निवेदन है कि आप सब रोग के निराकरण के लिए भी, रोग से बचने के लिए भी आप आयुर्वेद का सेवन करिए, प्रयास करिए कि अपने आप को हम ठीक रखें और रोगों से बचें। यही आज कमनीय भी है, यही जरूरी भी है और यही आज हम सब के लिए हितकारी भी है। तो मैं सबसे पुनः निवेदन करते हुए ये प्रार्थना करता हूँ कि आइए इन आयुर्वेद के रहस्यों को, इन सरल उपायों को समझ करके जो स्वास्थ्य का संपूर्ण जो विज्ञान है, जो शास्त्र है, दर्शन है, जो आयुर्वेद है, हम उसको समझें। तो पुनः कल आयुर्वेद की इसी दर्शन के गुड़ रहस्यों को लेके मैं आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। ओम।